सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सेलर अंकित ऑनशिप पर। तो आज का जो वीडियो तो जो होने वाला है वो 8वां चैप्टर है, कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ शिप। तो इसमें शिप पे किस टाइप का नोट यूज होता है, मीन्स अगर हम चिट्टी पे है तो चिट्टी पे क्या किस टाइप के, मतलब कितने टाइप के रोप होते हैं, और इस पे कैसा रोप बांधता है। अगर भूषण चेयर है तो भूषण चेयर में कौन सा रोप बांधते हैं। तो ऐसे ही ये 8वां चैप्टर रोप के ऊपर ज़्यादा है, और जो कि एग्जामिनर रोप पे ही बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। आपको एग्जामिनर सामने बोलेगा ये रोप उठाइए और रीफ नोट बनाइए, मीन्स कौन सा भी रोप दे देगा वो, या आई स्प्लाइस बनाने देगा, तो कुछ भी दे सकता है वो आपको। उसको उसके सामने बना के दिखाना है और वो देखता ही है, नहीं तो मार्क्स वो काटेगा। तो 8वां चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि उन्हें उनका भी प्रिपरेशन हो जाए, तो और आप सक्सेसफुल एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। क्योंकि ये मेरा वादा है, क्योंकि आप बने हो इस चैनल पर और बने रहिए, आप आगे करियर में भी आगे बढ़ते रहेंगे, ये मेरा वादा है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, वायर रोप शुड बी कंडेम्स इफ मोर देन, मीन्स जो वायर रोप होता है उसका मोटाई कितना होता है। तो ये जो होता है, ये फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर, जो कि 10% ऑफ द वायर आर ब्रोकन इन अ लेंथ ऑफ 8 डायमीटर। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है। तो नेक्स्ट, द नोट इज़ यूज फॉर मेकिंग बैक स्प्लाइस। बैक स्प्लाइस बनाने के लिए कौन सा नोट यूज होता है, तो होता है क्राउन नोट, क्योंकि वो क्राउन नोट 3 निकला रहता है तो उससे बैक स्प्लाइस हम बनाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, ब्लॉक विच हैज़ अ हैंग साइड इज नो एस, मीन्स जो ब्लॉक हैंग साइड का होता है उसे क्या बोलते हैं, तो होता है स्नेच ब्लॉक। थर्ड वन द राइट आंसर है। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ परचेस इन दैट फॉर गिवन साइज ऑफ वायर रोप। तो क्या एडवांटेज है जब हम कोई परचेस का जो साइज़ दिया है उसे वायर रूप से बनाते हैं। तो एडवांटेज इसका ये है कि ये जो होता है, मीन्स कम, मीन्स लोड जो ज़्यादा रहता है वो कम फोर्स से उठा लेते हैं। तो परचेस का यही यूज है। तो फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर है, ग्रेटर वेट कैन बी लिफ्टेड। नेक्स्ट, द सेफ वर्किंग लोड ऑफ ईच ब्लॉक इज पंच ऑन द, मीन्स जो सेफ वर्किंग लोड ब्लॉक का होता है वो कहाँ पर लिखा होता है। तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि आप इसका सेफ वर्किंग लोड बताइए, तो आपको दिखाना होता है। तो एक, आप कभी ब्लॉक या टेकल उठाए रहेंगे तो उसमें देखे रहेंगे एक पतली सी रेक्टेंगुलर शेप की एक प्लेट को उधर बाइंडिंग किया होता है एक प्लेस पे, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि इसका क्या है सेफ वर्किंग लोड। तो बाइंडिंग स्ट्रिप, सेकेंड ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ लीड ब्लॉक इज यूज्ड इन अ डेरिक व्हेन रिगिंग द, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है राइट आंसर है परचेस टू एडवांटेज। तो लीड ब्लॉक जो होता है डेयरी का, परचेस टू एडवांटेज होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, टू मेक टेम्परेरी आई एट वन एंड द मोस्ट यूजफुल नोटिस। ये ऑनलाइन क्वेश्चन में भी आएगा और आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको वो ऑप्शन को करेक्टली चूज करना है। तो सातवें का जो है राइट आंसर जो है बो लाइन होता है। फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर था। नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन जो है, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ स्टील वायर रोप इन कैरियर इट शुड बी। अगर स्टील वायर रोप का लाइफ लॉन्ग लास्टिंग मीन्स बढ़ाना है तो प्रॉपरली उसको ग्रीस रेगुलरली करना है, ताकि उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्रूफ लोड ऑफ डेरिक और क्रेन इज, जो 9वां क्वेश्चन है, तो प्रूफ लोड ऑफ डेरिक और क्रेन इज क्या है।
इसका जो राइट आंसर है मोर देन द सेफ वर्किंग लोड, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, अ सिंगल सीयू ब्लॉक इज यूज टू, मीन्स जो सिंगल सीयू ब्लॉक है किस लिए यूज होता है, एक्ट एज अ लीड ब्लॉक के लिए, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट अ सिकल इज माउस टू, सिकल को माउस क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर सिकल को माउस ना किया जाए तो सिकल का जो पार्ट है वो निकल के, जो रूप है वो निकल जाएगा बाहर, इसीलिए सिकल को माउस किया जाता है टू प्रिवेंट द पिन फ्रॉम स्लिपिंग, मतलब जो पिन है वो स्लिप ना करे इसलिए माउस किया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट अ परचेस इज रोवेटो एडवांटेज व्हेन, कब परचेस रोवेटो एडवांटेज होगा, तो जब द पुल इज कमिंग फ्रॉम द मूविंग ब्लॉक, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर है। ब्लॉक्स आर ग्रीस टू, ब्लॉक को ग्रीस क्यों किया जाता है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट है, क्योंकि अलाउ फ्री रोटेशन ऑफ सीव, सीव को रोटेट होने के लिए, तो सीव अगर जाम हो जाएगा तो अपना जो रूट होगा वो नहीं हो पाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द साइज ऑफ अ मनीला रोप इज यूजुअली इंडिकेट बाय इट्स, तो मनीला रोप का जो साइज इंडिकेट किससे होता है, उसका डायमीटर से, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट व्हेन रिगिंग द बोसन चेयर द गंट लाइन सिक्योर टू द चेयर विथ, जो बोसन चेयर रिग करते हैं तो गंट लाइन उसका किससे सिक्योर किया था, डबल सीट बैंड से, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट टू रिग अ थ्री फोल्ड परचेस व्हाट ब्लॉक आर रिक्वायर, मीन्स अगर हम थ्री फोल्ड परचेस बना रहे हैं, टू फोल्ड परचेस में तो एक अलग अलग रहता है, लेकिन थ्री फोल्ड परचेस में दोनों जो सीयू ब्लॉक रहता है वो थ्री थ्री रहता है, थ्री सीयू ब्लॉक, तो टू थ्री सीयू ब्लॉक यूज करेंगे, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट रोप शुड बी स्टोर, तो रोप को कहाँ स्टोर करना है, इन ड्राई वेल वेंटिलेटेड स्पेस, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो धूप से वो कड़क होके वो रोप खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ गन टेकल कैन बी यूज, तो गन टेकल यूज किस लिए किया, बहुत टू एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसका भी क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ लेता है कि क्या यूज है, अगर आपको एक दे देगा प्रैक्टिकल कि आप ये परफॉर्म करो और इसका यूज बताओ क्यों यूज होता है। नेक्स्ट द स्टेज कैन बी लोअर ओवर साइड फॉर शिप साइड पेंटिंग व्हेन द वेसल इज, तो किस लिए किया जाता है, तो एट एंकर इन गुड वेदर, जब एंकर गुड वेदर में तभी स्टेज को हम रिग करेंगे पेंटिंग के लिए शिप साइड पे, क्योंकि अगर बैड वेदर रहेगा तो हम गिर जाएंगे पानी ओशन में, सी में, तो इसलिए जब बैड वेदर सही रहता है तभी हम रिग करते हैं, कि शिप साइड पेंटिंग मैंडेटरी है ना, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट ग्रीसिंग इज कैरी आउट ऑन इक्विपमेंट टू, तो जो ग्रीसिंग होता है वो इक्विपमेंट में क्यों ज़रूरी है, तो इसलिए ज़रूरी है कि जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट द पर्पस ऑफ माउसिंग हुक इज टू, तो जो हुक होता है उसको क्यों माउस किया जाता है, एक इसलिए किया जाता है ताकि जो स्लिंग हो वो स्लिप ना हो, तो प्रिवेंट द स्लिंग फ्रॉम स्लिपिंग आउट, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट व्हेन अ परचेस इज रिगिंग टू डिसएडवांटेज द पुल इज फ्रॉम द, जब परचेस को रिग करते हैं डिसएडवांटेज से, द पुल को क्या बोला जाता है, मीन्स पुल क्या बन जाता है फिर, तो पुल बन जाता है स्टैंडिंग ब्लॉक, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट द ले ऑफ राइट हैंड ले रोप, द ले ऑफ राइट हैंड ले रोप, तो कहाँ से कहाँ होता है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर है, लेफ्ट टू राइट, अगर ले जो राइट हैंड बोल रहे हैं तो लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट में जाएगा, अगर ले लेफ्ट में स्टार्ट होगा तो राइट से लेफ्ट जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट इफ द सीव इज क्रैक द सीव हैज़ टू बी, अगर सीव टूट गया तो उस सीव को क्या करेंगे हम, सोल्जर नहीं करेंगे, वेल्डिंग भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेफ्टी में नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी वो टूटेगा तो वो बहुत से बोलते हैं ना खतरे की घंटी बजेगी फिर, तो इसलिए अगर से वो टूट गया तो उसको रिन्यू कर देना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट
इफ द गैप बिटवीन द sieve एंड द cheek प्लेट इज एक्सेसिव द वायर, तो अगर sieve और cheek के बीच में अगर ज़्यादा स्पेस है तो क्या होगा? तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर है, क्योंकि विल गेट फॉल, रस्सी जाके फंस जाएगी। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट रोप ऑफ द सेम डायमीटर इज मेड ऑफ, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ रोप किससे बना होता है? मनीला से बना होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है ग्रीस निप्पल आर प्रोवाइडेड ऑन ब्लॉक ऑफ और, तो ग्रीस निप्पल क्यूब ब्लॉक के लिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि ग्रीसिंग के लिए, डी ग्रीसिंग के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, द स्प्लिट पिन ऑन अ साइकिल प्रिवेंट द पिन फ्रॉम, जो स्प्लिट पिन होता है साइकिल को किससे बचाता है? वो पिन इसलिए अनलॉक मतलब खोलने के लिए। नेक्स्ट, द पावर गेन इन अ थ्री फोल्ड परचेस इज मोर देन द टू फोल्ड परचेस व्हेन रोटो एडवांटेज। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, द नोट यूज्ड एट द एंड ऑफ अ हेविंग लाइन इज अ, मीन्स हेविंग लाइन के लास्ट में कौन सा मतलब मीन्स एंड में नोट यूज किया जाता है? तो है मंकी फिस्ट, क्योंकि मंकी फिस्ट लगे रहता है जो हम जेट्टी पे फेंकते हैं रोप को। कीप क्लियर आई एम थ्रोइंग हेविंग लाइन, जो कि ये हम स्लोगन बोलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन अ वायर रोप इज जॉइंट टू अ फाइबर रोप इट शुड बी, क्या होना चाहिए? फिटेड विथ अ थिम्बल। अगर वायर रोप आपने देखा रहेगा मोरिंग स्टेशन पे जो यूज होता है, दो अगर डिफरेंट रोप रहेंगे तो उसको थिम्बल्स के जरिए यूज किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ रोप क्या होता है? इज मोर देन द सेफ वर्किंग लोड। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, किंक इन रोप, तो किंग का मतलब क्या होता है? तो किंग का मतलब ये होता है कि जो कोई बोलते हैं ना दुर्घटना घटी हो, मीन्स इंजरी टू द रोप कैन कॉज परमानेंट इंजरी टू द रोप। 33, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आई स्प्लाइस इज यूज टू प्रिवेंट द स्ट्रैंड फ्रॉम अनलेइंग। आई स्प्लाइस बहुत ज़्यादा यूज होता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप हैज, तो एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल रोप में क्या होता है? थर्ड ऑप्शन दैट में 637 वायर पर स्ट्रैंड होता है। नेक्स्ट, द लाइफ बोट लाइफ लाइन हैज द फॉलोइंग नोट इट फिक्स इंटरवल, मीन्स तो ये होता है फिगर ऑफ 8 नोट होता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, वीपिंग इज कैरी आउट, वीपिंग क्या हो क्यों कैरी किया जाता है? तो प्रिवेंट द एंड ऑफ अ रोप फ्रॉम अनलिंग, जो रोप के एंड होता है मीन्स खुले ना, इसलिए वीपिंग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ मोर देन 10% इन 8 डायमीटर इज ब्रोकन द वायर शुड बी, अगर जैसे 10% है, हाँ 10 में से अगर 8% जो डायमीटर रोप है वो टूट गया है, 2% बचा है, तो रोप को क्या करना चाहिए? हमें तुरंत बदल देना चाहिए, न्यू रोप लेना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 39 है, बिफोर वर्किंग ऑन द स्टेज द सीमेंट शुड बी इंस्पेक्ट द स्टेज टू इंश्योर दैट द, तो क्या इंस्पेक्शन लेना चाहिए? वुड इज इंटैक्ट एंड फ्री फ्रॉम ग्रीस, मीन्स जो लकड़ी है वो लकड़ी में ग्रीस वगैरह नहीं लगे रहना चाहिए। अगर कोई सीमेंट स्टेज को लो कर रहा है तो उसको प्रॉपर देखिए, कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, कहीं ग्रीस वगैरह तो नहीं लगा है, नहीं तो फिर जब स्टेज पे चढ़ेगा और पैर फिसला तो सीधा नीचे टेक पे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वन लिफ्टिंग स्पाइक वर्टिकली थ्रू अ मैन होल द हिच टू बी यूज टू टिम्बर हिच, टिम्बर हिच का यूज किया जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबमिट करते हैं क्या स्कोर आया हुआ है। तो स्कोर तो 40 में से 37 आया है। तो आई होप आपको ये वीडियो नाइलॉन है लुब्रिकेशन के लिए, तो देख लीजिए। जैसे कि ये दो क्वेश्चन गलत हो गए, तो 26 का जो राइट आंसर है वो नाइलॉन है, और 27 का जो आंसर है वो लुब्रिकेशन। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पे मर्चेंट नेवी के रिलेटेड जो टाइप के आपको रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल की जाएगी। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, किस पे वीडियो बनाए कमेंट कीजिए, और आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।